नमस्ते बच्चों। आज हम कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछेंगे एनसीईटी आईटेप के थ्रू। तो यहाँ पर टोटल 7 यूनिट है बच्चों। यहाँ पर टोटल कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। यूनिट 1 में आप लोगों को क्या रहेगा, ज़्यादातर 2 नैरेटिव्स आएंगे। यहाँ पर लिखा होगा 2 नैरेटिव्स और नैरेटिव्स जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वो सब, जिसमें भी खासकर क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर मेंशन क्या होगा, 3 टॉपिक के ऊपर: जेंडर, स्कूल एसेस, टीचर्स वर्क और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इसमें जेंडर के बारे में पूछा जाएगा, स्कूल एक्सेस के बारे में पूछा जाएगा और टीचर वर्क्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। और इसमें सेकेंड यूनिट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें लिखा है कि एजुकेशन के ऊपर जो भी फिल्म्स है उसके बारे में है। अगर कोई बुक्स है उसके बारे में भी आएगा, कोई डॉक्यूमेंट्रीज है तो उसके बारे में भी वहाँ पर पूछा जाएगा। कोई फिल्म्स है, कोई बुक्स होगा या कोई डॉक्यूमेंट्रीज हो गए, उसके बारे में पूछा जाएगा। जिसमें भी अगर फिल्म्स में खासकर अगर गर्ल्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए और दलित, इनके बारे में अगर दिखाया गया है और इनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है उसी फिल्म्स में या बुक्स में या कोई भी डॉक्यूमेंट्री में, तो उससे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर। एक हो गया गर्ल्स के सेक्शन में, एक ट्राइबल, एक दलित। ये यहाँ से सबसे पूछा जाने वाला सवाल यहाँ पर बनेगा ज़्यादातर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। अगर कोई फिल्म आया है जो गर्ल्स के, ट्राइबल के या दलित के बारे में दिखाएगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री से आया है जो ट्राइबल स्ट्रगल के बारे में दिखाएगा, उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। थर्ड यूनिट, उसमें यूनिट 3 में आप लोगों को पूछा जाएगा साइंस। यहाँ पर पूछा जाएगा साइंस भी ऐसे ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आएंगे कुछ ऑब्जर्वेशन से, अगर आप लोग साइंस के बारे में क्या बता सकते हैं, जैसे नेचुरल फेनोमेना हो गया, इन सब के बारे में वहाँ पर पूछा जाएगा, नेचुरल फेनोमेना। ठीक है। उसके बाद साइंस में नेक्स्ट सेक्शन है फेमस इंडियन साइंटिस्ट हो गए, खासकर वुमेन साइंटिस्ट, उनके बारे में भी पूछा जाएगा, वुमेन साइंटिस्ट। और अभी यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर करंट में कुछ इन्फॉर्मेशन चल रहा है, करंट इन्फॉर्मेशन जो साइंस से रिलेटेड हो, यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कोविड के बारे में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी के बारे में, और नेक्स्ट है प्रोग्राम्स के बारे में इन साइंस। तो इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, यहाँ पर जो दिया गया है इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट। और हाल फिलहाल में जो कुछ चल रहा है टेक्नोलॉजी में, या कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे प्रोग्राम्स में आ गया कोई स्पेस रिसर्च प्रोग्राम हो गया, या कोई मिशन हो गया इसरो का, वही सब आएगा। कोई मिशन हो गया, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, और सम इम्पोर्टेंट मिशन ऑफ इसरो का कोई इम्पोर्टेंट मिशन, ये सब पूछा जाएगा वहाँ पर। हम लोग ये बाद में कवर करेंगे। पहले इस वीडियो में हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है।
ठीक है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पर वुमेन साइंटिस्ट के बारे में आएगा और इंडियन साइंटिस्ट के बारे में आएंगे। ठीक है। उसके अलावा यूनिट 4 पे हम चलते हैं। यूनिट 4 में वो लोग क्या पूछेंगे, साइंस के बाद वो लोग पूछेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में भी वो लोग क्या पूछेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। आपको प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और कोई भी एबिलिटी या कोई भी एप्टीट्यूड जो मैथ से आता है, एबिलिटी हो गया, दैट मैथमेटिक्स गिव्स। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो हम क्या क्या डेवलप करते हैं अपने अंदर, क्या क्या एबिलिटी हम में आता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हम डेवलप करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब हम कोई चीज़ अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे का कोई लॉजिक रहता है, तो इस सब के बारे में आएगा। और इसमें ज़्यादातर आएगा एप्टीट्यूड मतलब आपका एप्टीट्यूड क्या है, कोई भी सिचुएशन अगर आपको दे दिया जाए तो मैथमेटिक्स के नज़रिए से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर, इन सब के बारे में यहाँ पर आएगा। अगर कोई स्टेटमेंट दे देगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें से कौन सा बेस्ट होगा, ये आप लॉजिक से सीख सकते हैं यहाँ पर, और लॉजिक से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। और इसमें भी जैसे साइंस में था, इसी में भी है, एक सेक्शन है फेमस मैथमेटिशियंस, और उस सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर वुमेन मैथमेटिशियंस। ठीक है बच्चों, तो सर क्या है यहाँ पर, फेमस मैथमेटिशियंस एक सेक्शन हो गया, वुमेन मैथमेटिशियंस ये एक सेक्शन हो गया। इन सब में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आ सकता है क्वेश्चंस, वुमेन मैथमेटिशियंस के ऊपर, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैथ्स के प्रति, और उन्होंने क्या क्या काम किया है मैथ्स में, ये सब आएंगे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, मैथ्स से एंग्जाइटी रहता है, मैथ्स से डर रहता है, तो वो क्वेश्चंस में ऐसा कौन सा डिफ़िकल्टी जो चिल्ड्रन फेस करते हैं, डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस while लर्निंग मैथमेटिक्स। तो जब स्टूडेंट को मैथ पढ़ाया जाता है या क्या कुछ बताया जाता है, वो मैथ को सीखने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं, जहाँ पर वो क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं करता या क्वेश्चन को समझ नहीं पाता या सिंबल को समझ नहीं पाता, क्या होता है प्रॉब्लम, इन सब के बारे में पूछा जाएगा यूनिट 4 में। इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट से लास्ट 2 हैं, इसमें फेमस मैथमेटिशियन के बारे में पूछा जाएगा, वुमेन मैथमेटिशियन के बारे में पूछा जाएगा। और जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित अधिगम में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं जो चिल्ड्रन फेस करते हैं, इन सब के बारे में यूनिट 4 में पूछा जाएगा। लेकिन यूनिट 3 में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर था करंट इन्फॉर्मेशन जो कोविड से रिलेटेड हो या कोई भी टेक्नोलॉजी या साइंस प्रोग्राम जो चल रहा है हाल फिलहाल में, उन सब के बारे में वहाँ पर पूछा जाएगा। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट 5 में यहाँ पर मेंशन किया गया है आर्ट्स, ड्रामा एंड म्यूजिक, इन सब के बारे में मेंशन किया है। ज़्यादातर यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स। तो यहाँ पर भी 3 सेक्शंस हैं। सब में पहला सेक्शन है क्या है, एकेडमिक्स ऑफ आर्ट टीचिंग,
एकेडमिक्स ऑफ आर्ट टीचिंग। आर्ट टीचिंग में एकेडमिक्स क्या है उस सब के बारे में है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म अगर हम प्रैक्टिस करें तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है उन सब के बारे में पूछा गया जाएगा। सेकंड सेक्शन है बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स। जो आर्ट फॉर्म है उनको प्रैक्टिस करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है या बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है उन सब के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। थर्ड में वहाँ पर लिखा गया है इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशंस। इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशंस। इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन। अभी जो भी है जैसे कि कोई भी इंडियन म्यूजिक ट्रेडिशंस, जैसे कोई फेमस म्यूजिशियन हो गए जैसे सितार वादक पंडित रविशंकर, ऐसे बहुत महान आदमी के बारे में वहाँ पर पूछा जाएगा। या क्या क्या अभी ट्रेडिशन में चल रहा है, म्यूजिक में क्या क्या है, क्या क्या सीखना है, थोड़ा बहुत उनके बारे में पूछा जाएगा। ज़्यादा नहीं आएगा इसमें लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा ही यहाँ पर। नेक्स्ट है यूनिट 6 में यूनिट 6, इसमें सोशल साइंस सेक्शन से पूछा जाएगा। सोशल साइंस के सेक्शन से पूछा जाएगा। यहाँ पर पहले ही पॉइंट पे दिया गया है कि स्टूडेंट को क्या क्या डिफ़िकल्टी आते हैं जब वो सोशल साइंस पढ़ते हैं। जब वो सोशल साइंस पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा गया है बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस। इन सोशल साइंस। देन उसके बाद सेकंड सेक्शन है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट। सेकंड सेक्शन ये है। और थर्ड सेक्शन जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पर लिखा गया है नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर फॉर क्रिएटिंग knowledge, for creating knowledge such as in economics and other fields। तो जहाँ तक यहाँ पर पूछा जाएगा नोबेल प्राइज़ के बारे में, कहाँ से, अगर कोई इकोनॉमिक्स से कुछ बेहतरीन चीज़ कोई किया है, हाल फिलहाल में कोई किया होगा, या पहले से कब से दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में, क्या क्या रिसर्च हुए हैं, या अदर फील्ड्स जैसे सोशल साइंस में हो गया, तो उन सब में क्या क्या हो रहा है अभी नोबेल प्राइज़ के बारे में वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन थर्ड वाला है और पहले वाला है। वहाँ पर लिखा गया है डिफ़िकल्टीज जो चिल्ड्रन फेस करते हैं सोशल साइंस पढ़ने में। ज़्यादातर क्या होता है जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो ये होता है, क्या करते हैं ज़्यादा बच्चे रटते हैं। ऐसा नहीं है, सोशल साइंस का भी अपना एक नेचर है बच्चों, क्योंकि सोशल साइंस पढ़ने में भी किसी किसी बच्चे को दिक्कत होता है। कोई कोई बच्चे क्या होता है मैथ्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं या साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन सोशल साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो सब डिफ़िकल्टी जो चिल्ड्रन फेस करते हैं सोशल साइंस को पढ़ने में, सोशल साइंस में ऐसा नहीं है कि कोई हम चीज़ कोई रट लें, या हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ हम डेट्स याद कर लें, ज्योग्राफी में कुछ समझे ना, कहाँ पर क्या है कुछ पता ना हो, या पॉलिटी में कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं ना हो, ऐसे ही रट के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सोशल साइंस में भी बच्चे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जब पढ़ते हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे आखिरी वाला सेक्शन है लैंग्वेज एंड लिटरेचर यूनिट 7। यूनिट 7 में यहाँ पर आएगा लैंग्वेज एंड
लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यहाँ पर वहाँ पर मेंशन किया गया है कि एनसीईआरटी सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में जो 6 से 12 है, 6 से 12 है, वहाँ पर कोई अगर फेमस स्टोरी है, कोई अगर फेमस स्टोरी है या कोई नॉवेल्स है या कोई पोएम्स है, जहाँ पर खास करके स्कूल के बारे में, जहाँ पर खास करके स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में और लर्निंग के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। एनसीईआरटी सिलेबस में 6 से 12 तक अगर कोई एक से फेमस स्टोरी है, नॉवेल है या पोएम है जो स्कूल के ऊपर एजुकेशन के ऊपर और लर्निंग के ऊपर फोकस करता है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ये आ सकता है बच्चों। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज। यहाँ पर भी बायोग्राफीज आ सकते हैं और ऑटोबायोग्राफीज में क्या आएगा, जैसे कुछ फेमस वुमेन के बारे में आएगा या ट्राइबल्स और दलित। तो ध्यान से देखो बच्चों, पहले भी ये मेंशन किया गया था वुमेन के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में और दलित के बारे में। तो आप लोगों को ध्यान से इन 3 सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना होगा। वुमेन ने क्या क्या किया है, पढ़ाई में क्या है, मैथमेटिक्स में कैसे, कोई ऐसे वुमेन हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, या कोई ट्राइबल्स हैं जिनका स्ट्रगल बहुत अच्छा है, आपको जानना चाहिए। कोई ऐसा दलित है जिनका स्ट्रगल बहुत अच्छा है, उन्होंने कुछ अचीव किया है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। और थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट कि लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ने में भी बच्चों को कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग पोएम्स और ग्रामर। ठीक है, तो बच्चों को क्या क्या दिक्कत आते हैं जब वो पोएम पढ़ते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर में, चाहे वो हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत हो या इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज पढ़ने में कुछ कुछ अगर दिक्कत आ रहे हैं, उस दिक्कत के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो ये 7 यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जब तक है इस चैनल में हम इस सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शंस जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में मैं यहाँ पर वीडियो डालूँगा। वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होगा वो वीडियो, वो आते रहेंगे। वो वीडियो ज़्यादातर 30 मिनट 40 मिनट के हो सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ कुछ सीखना रहेगा, जहाँ पर मैं ज़्यादातर वो डिफ़िकल्टीज़ जो स्टूडेंट फेस करते हैं मैथमेटिक्स सीखने में हो, लैंग्वेज और लिटरेचर सीखने में हो या सोशल साइंस सीखने में हो, उन सब के बारे में अच्छे से बताऊंगा। और नोबेल प्राइज हो गया, उस सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 7 यूनिट है, ये टोटल 7 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट अप टू यूनिट 7। ये टोटल 7 यूनिट में से आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास 23 क्वेश्चंस आएंगे, 23 क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, 20 क्वेश्चंस। ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। और जनरल टेस्ट का एक सिलेबस है जो मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम लोग, वहाँ पर जनरल टेस्ट यहाँ पर कुछ 7
बुलेट में दिया गया है सिलेबस। यहाँ पर पहले मेंशन किया गया है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सेक्शन है बच्चों, यहाँ पर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जनरल नॉलेज में हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जियोग्राफी भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आएंगे। खासकर हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में या फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसा था। जियोग्राफी में भी जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, वो इंडियन जियोग्राफी से ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। और पॉलिटी में भी जो कुछ चीज़ याद रखना रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है फंडामेंटल राइट, देन प्रेसिडेंट, देन इमरजेंसी, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स, देन जीडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीएनपी क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, और कुछ नेशनल स्कीम है, कुछ स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट रहता है उसके बारे में पता रहना चाहिए। तो जनरल नॉलेज में काफ़ी हद तक कुछ बड़ा सेक्शंस है यहाँ पर। तो इन सब में सब कुछ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम कुछ छांट के ही पढ़ेंगे। तो इस चैनल में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे, अगले कुछ दिन में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मैं यहाँ पर अच्छे से कवर कर दूँगा। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में भी सबसे दो सेक्शन है, एक नेशनल में क्या चल रहा है अभी और एक इंटरनेशनल में भी। करेंट अफेयर भी अपने आप में बहुत बड़ा है बच्चों, लेकिन करेंट अफेयर जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, ऐसा क्वेश्चंस आएगा जो एजुकेशंस के ऊपर बेस्ड हो, नेशनल में भी हो या इंटरनेशनल में। अगर जहाँ पर एजुकेशन के बारे में स्पेशली कुछ मेंशन किया गया होगा, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है जनरल साइंस, जो 6 से 10 तक के बच्चों को पता होता है। एनसीईआरटी के 6 to 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक से आप लोग जो जनरल साइंस पढ़ सकते हैं 6 to 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से। और इसमें नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चंस आएंगे जो रीजनिंग के ऊपर बेस होगा, या कुछ फिगर्स दिए होंगे जो आपको अरेंज करना रहेगा, इसके बाद क्या आएगा कैसा है वो सब के बारे में आएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिक बच्चों जो 6 से क्लास 6 से 10th मैथ तक मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जो एनसीईआरटी में दिया गया होगा उसी में से क्वेश्चंस आएगा बच्चों न्यूमेरिकल एबिलिटी में। जैसे कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क, देन स्पीड डिस्टेंस से आ सकता है, और कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आ सकता है, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से आ सकता है। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सेक्शंस में है, मैं भी कुछ कवर करूँगा इस चैनल में, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में इस चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद रीजनिंग, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस है यहाँ पर। रीजनिंग में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, रीजनिंग में भी क्या क्या आएगा। रीजनिंग में ज़्यादा नहीं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपको आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स, और अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया थोड़ा बहुत, इन सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पर आपको मीन मोड और मीडियन, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर। मीन मोड मीडियन, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, मीन हो गया, मोड हो गया,
मीडियन हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों। और एक है यहाँ पर रीजनिंग में और एक सेक्शन आएगा, क्या बोलते हैं उसको, मेंसुरेशन। जो आप 9th और 10th NCERT बुक से भी पढ़ सकते हैं, NCERT मैथ बुक। यहाँ से आप अगर आप कवर कर लेंगे तो भी आप कर सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चन। और नेक्स्ट है कुछ लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें भी बहुत सारा है, थोड़ा बहुत सेक्शंस मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। एक है ब्लड रिलेशन के ऊपर आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देन क्या हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन ब्लड रिलेशन के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हाँ डिरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट सिलोगिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, क्यूब हो गया, डाइस हो गया, क्लक हो गया, मिरर इमेज हो गया, इन सब के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस बच सकते हैं। तो बच्चों टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का ये मैंने थोड़ा बहुत आपको सिलेबस बता दिया, जो जो आ सकता है क्वेश्चन, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। तो जनरल टेस्ट में भी आपको कितना क्वेश्चंस मिलेगा, जनरल क्वेश्चन में भी आपको 28 क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना रहेगा। वहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सिर्फ 25 क्वेश्चंस। कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना आएगा क्वेश्चंस, 23। आपको अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, 20। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि जनरल टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस है। आगे आने वाले वीडियो में हम थोड़ा बहुत जो जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है उनके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। और इसके बाद मैं और 2-3 वीडियो आएगा जो हमारा सिलेबस है, मैथमेटिक्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया या इकोनॉमिक्स का हो गया, उन सब के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल में पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट के ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में वीडियो आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। तो आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो करना और अपने हिसाब से नोट जो करना होगा आप कर लेना। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।